एक्सप्लोरर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज की सुबह भी हमारी शुरू होती है छत से एंड कल की तरह आज भी मैं चाय लेके चली आई हूँ। बट जो कल हुआ आज हम उसको नहीं दोहराएंगे एंड आज जब हम नीचे वापस जाएंगे तो हम अपना कप ज़रूर लेकर जाएंगे। एंड मैं आ गई हूँ छत पे और इतनी सुंदर हवा चल रही है छत पे। एंड मैं छत पे इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, तो मुझे वीडियो डालनी थी, इसलिए मैं छत पे आई थी। तभी मेरी वीडियो जब हो जाएगी, लाइव तो नहीं होगी, शेड्यूल कर दिया मैंने, अपलोड हो जाएगी, आपको टाइम पे दिख जाएगी। क्योंकि आज हमें जाना है दीदी के घर तीज लेके, इसलिए मैंने सोचा कि, और यहाँ धूप भी आ रही है बहुत तेज़ सीधा एकदम, तो मैंने सोचा कि पता नहीं वहाँ नेटवर्क होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी आना जाना इन सारी चीज़ों में। तो मैंने क्या करा, शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया है एंड वीडियो भी शेड्यूल कर दिया, दोनों चीज़ें कर दिया है ताकि टाइम से चीज़ें लाइव हो जाए आप लोग के लिए। एंड आप कमेंट बताना आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। एंड मैं अभी लेके आ गई हूँ अपनी चाय, हम पियेंगे अपनी चाय एंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो फिर मैं चली जाऊँगी नीचे एंड देन फिर हम नहाएंगे। भैया अभी है नहीं, भैया और बड़े पापा लोग गए हैं कहीं पे, वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से जाने के लिए। एंड देखो कितनी सुंदर हवा चल रही है, पेड़ पौधे, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मतलब धूप निकले है ना, बट फिर भी धूप फील नहीं हो रहा है क्योंकि हवा इतनी अच्छी चली है ना कि ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी हम जाएंगे नीचे, वीडियो अपलोड हो जाए हमारी, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। गाइस नहाना वाना सब कुछ हो गया, पूजा वगैरह भी हो गई एंड अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि अभी हो सकता है हम दोपहर बाद चले जाए, तो अभी पढ़ाई कर लेंगे तो ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हम कर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम चलते अपनी पढ़ाई करने, फिर आपसे मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद से फिर मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करने, मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करी एंड मैंने जो डिसाइड करा था मैंने उन चीज़ों को कंप्लीट करा। मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं सेट करे थे आज के लिए, क्योंकि मुझे पता था हमें जाना ही है वहाँ पे और फिर वहाँ से आने में रात तो हो ही जाएगी, तो उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद मैंने लंच करा, रोटी सब्ज़ी चावल दाल एंड अचार। तो गाइज़ मेरा हो गया है लंच कर लिया मैंने एंड अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ाई करने अपनी वापस से, क्योंकि अभी मे भी 11 साढ़े 11:30 तो हो ही रहे हैं, 12:30 या 1 बजे हम निकल लेंगे। तो अभी क्योंकि घर पे थोड़ा काम भी हो रहा है ना, इस वजह से हम थोड़ा लेट निकलेंगे, कुछ सामान वगैरह ले आना है तो भैया ले आ देंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैंने अपनी बुक्स खोल ली है, तो अब मैं करती हूँ पढ़ाई, तब हम लोग निकलेंगे तो फिर आपको बताते हैं। एंड पुच्चू के घर जाना है आज, ये मिस्टी भी अभी पढ़ाई करेगी मेरे साथ एंड मैं भी पढ़ाई करती हूँ, फिर हम तैयार होंगे, फिर निकलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। क्या खा रही हो? खीरा खा रहे हैं ये। तो ये खीरा खाती हैं, खाने देते हैं इनको खीरा और हम अपनी पढ़ाई पे चलते हैं। मैंने करी अपनी पढ़ाई एंड मैंने पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर बैठ के अपना मॉक टेस्ट दिया आज का, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं गया बट फिर भी ठीक ठाक था। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट किया, उसका भैया आ गए तो फिर हम होने लगे धीरे धीरे रेडी। गाइस हम हो गए रेडी एंड अब हम निकल रहे हैं एंड अभी बज रहे हैं 3, तो अब हम निकल रहे हैं। उसके बाद से हम निकल गए हमारी दीदी के घर जाने के लिए एंड मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पुच्चू से मिलने के लिए। तो मैं, भैया, मिष्टी एंड मम्मी, हम तीनों जा रहे थे। मम्मी इसलिए जा रही थी क्योंकि मम्मी वहीं से मासी के घर चली जाएगी, तो हम मुझे रास्ते में छोड़ देंगे उसका और हम चले जाएंगे दीदी के घर। एंड जैसे जैसे हम दीदी के घर पहुँच रहे थे, मौसम इतना अच्छा होता जा। कैसी है मिष्टी? मैं पूरी गाय। हाँ मैं पूरी मामा। देन फिर जब हम दीदी के घर पहुंचने ही वाले थे तो उसके कुछ देर पहले ही बारिश इतनी तेज़ होने लगी, जैसे आप शीशे पे देख रहे हो बारिश ऑलरेडी हो रही है। एंड फिर हम चाहे पहुंच गए दीदी के घर कुछ देर बाद। फिर पानी वानी पीने के बाद मैंने पिया चाय। आई एम रीच्ड, मैंने पानी वानी पी लिया, चाय भी पी लिया एंड अभी दीदी बना रही है ब्रेड पकौड़ा, तो अभी दीदी लेके आएगी तो हम लोग खाएँगे। एंड मिष्टी पुच्चू सब बाहर है, खेलने में व्यस्त है। मिष्टी आते सिर्फ ये पूछिए पुच्चू का है, उसको और किसी से मतलब नहीं पुच्चू, तो अभी वो बाहर पुच्चू के साथ खेल रही है। मैं अभी दीदी के रूम में ऐसे सोफे पे पड़ी हुई हूँ एंड आते ही ना मौसम इतना अच्छा हुआ, खूब बारिश हुई है, लेकिन हल्की सी गर्मी भी हो गई है, लेकिन फिर हवा चला है तो एकदम नॉर्मल हो गया है। तो जस्ट एन्जॉइंग दीदी के घर की खातिरदारी। एंड अभी रात में हम यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे, तो हम जाएंगे अपनी मौसी के घर, क्योंकि हमारे साथ मम्मा भी आई है, तो हमने उन्हें मौसी के घर के पास ही छोड़ दिया था थोड़ी दूर पे, वो भाई आ गया तो उन्हें दे कर गया, तो हम वहाँ भी जाएंगे इसके बाद। अच्छा रूम तोड़ देते हैं, ये है मेरी दीदी का रूम, ये है वो सारे तीज वाले सामान जो हम लेकर आए हैं
एंड यहाँ मैं पैर फैला के बैठी हुई हूँ, ये रही टीवी, वो रही हमारी पुच्चू की फ़ोटो। तो दिस इज़ द रूम ऑफ माई सिस्टर। बाकी मिलते हैं कुछ और करते हुए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि आपने अपनी बहन के घर तीज लेकर गए हो। ये आ गई हमारा ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए खाते हैं एंड स्वाद लेते हैं। रूम में बैठ के मैंने लिए ब्रेड पकौड़े के आनंद। एंड मैं अकेली बैठी थी, दीदी कुछ ना कुछ अभी किचन में कर ही रही थी, अभी बना ही रही थी, तो वह बैठ के अकेले खा रही थी। मैं उसको बुला भी रही थी आ जाओ, जीजू को भी बोली थी आ जाओ, बट सब लोग बिजी थे इधर उधर। एंड उसके बाद मैंने गरम गरम ही खा लिया। एंड खाने के बाद मैंने जला लिया अपना मुँह, बट कोई नहीं, इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। एंड उसके बाद से फिर दीदी ने मुझे बना के दी कॉफ़ी, तो मैंने पी कॉफ़ी। मैं यहाँ एक सस्ती ब्लॉगर बनते हुए ब्लॉगिंग दिखाते हुए अपना। एंड फिर पुच्चू आ गई बाहर हमसे मिलने। एंड आप देखो ये कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लग रही है। एंड उसके बाद जो वहाँ पे विश्व युद्ध शुरू हुआ बच्चों के बीच, पुच्चू, मिष्टी एंड दीदी के घर एक और बच्चा है, आप देख ही सकते हो कितना ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही है। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो यहीं पे शुरू हो गई भाई इन लोगों की। एंड ये सब आपस में लड़े जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, लेकिन रो नहीं रहे थे। चोट भले लग रही थी लेकिन नहीं, क्योंकि अपने मन की चीज़ें कर रहे थे ना। एंड मिस्टी यहाँ गिर गई पुच्चू के ऊपर, उसका पुच्चू लगी रोने। एंड उसके बाद फिर हमने करा डिनर में थी पनीर की सब्ज़ी, सेवई, मिक्स वेज एंड पूड़ी। एंड यहाँ मिष्टी अपनी हरकतें करते हुए खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए मौसी के घर। मौसी के घर के बाद से मम्मी को लेने के बाद से हम घर पे आ गए। एंड यहाँ पे रुक के हम तो खाना खा ही चुके थे, बट हमारी कार को भी अब खाने पीने की ज़रूरत थी, तो हमने उसमें डलवाया पेट्रोल। एंड ये रही मैं थकी सी, बट मज़ा तो बहुत आया है। एंड उसके बाद से फिर हम पहुँच गए अपने घर। गाइस फाइनली आई एम एट होम, अब मैं घर आ चुकी हूँ। एंड अब हम जाते हैं अपना चेंज वगैरह करते हैं, फिर हम सोएंगे। चेंज करने के बाद आपसे मिलते हैं। आ गई मैं, मतलब आ ही गई थी ऑब्वियसली, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया मैंने। इतनी थकान लग रही है कि मैं क्या बताऊँ, किया धरा कुछ नहीं, थकान इतनी हो गई। बस आने जाने में ही बहुत ज़्यादा थकान होती है सच में। मतलब यहाँ पे हमने कार में बैठना था, वहाँ पहुँचना था, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, फिर वहाँ से कार में बैठ के थोड़ी दूर मौसी के घर जाना था, मुझे लगता है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद से फिर वहाँ पे बैठना था, बातें करनी थी, फिर वहाँ से कार में बैठ के घर आना था। यही इतना काम करा हमने, और थकावट बहुत हो गई, लिटरली एकदम थक गए, ऐसा लग रहा है इतना काम किया। बज रहा है 10:36। तो अब कुछ और करने का सोचा नहीं है, तो अब हम सिर्फ पानी पियेंगे एंड उसके बाद हम सोएंगे। एंड मैंने सोचा तो मैं वहाँ जाके व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे जाके सब लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं ना, मतलब सब लोग आपस में बैठ के बात करना इधर उधर, कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड दीदी भी बिज़ी थी काम वाम में, इधर उधर खातिरदारी में हम लोगों की। मतलब हम उनके घर गए थे, लेकिन ऐसे मिलने के लिए तीज लेकर, लेकिन मतलब उनके पास इतना टाइम, सोचो मतलब वहाँ जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद सब इतने बिज़ी हो जाते हैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, कि घर का कोई चाहता है उसके साथ आधे घंटे बैठने का टाइम ही नहीं रहता। सोचो घर के इंसान ही जाते हैं, उनके खातिरदारी में इतना बिज़ी हो जाते हैं सब कि क्या बताएं। बट कोई क्या कर सकते हैं अब, मतलब हम वहाँ गए ना, तो मैं सच बता रही हूँ, दीदी के पास इतना टाइम नहीं था कि हमारे पास वो आधे घंटे बैठ के हमसे बातें करें। मैं उनके साथ किचन में थोड़ी देर तक खड़ी बड़ी थी, उतने देर जो हमने टाइम स्पेंड करा वो करा। बाकी थोड़ा बहुत बस आके बैठा, बस उन्होंने बस आके कॉफ़ी पी हम लोगों के साथ, बस उतना ही बैठा। उसके बाद फिर वो किचन में भिड़ गई। तो ऐसा हो जाता है, मतलब घर पे रहो तो 24 घंटा साथ में, एंड फिर जब चले जाओ मिलने जाओ तो ये सारी दिक्कत। आप सारे लोग इन बातों से रिलेट कर सकते होंगे, जिसकी बहनें अब यहाँ नहीं रहती। मतलब हम 3 बहनें और अब मैं अकेली बची, वो एक अपने ससुराल, एक अपने ससुराल। एक तो इतनी दूर है कि उसके घर जाने में हमें 3 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी की यही रीत है कि नहीं। तो अभी हम आ गए घर, एंड सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितना काम करा, एंड लिटरली कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, बस आना जाना बैठना खाना पीना। एंड इतना ज़्यादा खाई, दीदी ने इतना खिला दिया कि ऐसा लग रहा है पेट एकदम गले तक भर पड़ा है। ऊपर से और खा लो, क्या खाती हूँ भाई, पूरी। तो गाइस बातें करूँगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, एंड मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे,
ब्लॉग छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड आप क्या सजेशन मुझे देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, वेरी गुड नाइट, राधे राधे।